ओम शांति। बाप दादा के गंभीर इशारे समय की संयुक्ता 27/9/7 के ये दादी के प्रति भोग है। ये प्रथम मास में जो भोग लगा, लेकिन मैं तो आप ही आ जाती हूँ, मेरा तो घर है। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अभी पाठ बजाने के लिए गई है, कर्मों के हिसाब से, कर्म संबंध के हिसाब से नहीं गई, लेकिन सेवा के संबंध से गई है। यह सेवा के संबंध का जन्म बहुत न्यारा होता है। मैंने कहा, बाबा वो न्यारापन क्या क्या होता है, कुछ सुनाओ ना। तो बाबा ने कहा, अभी नहीं सुनाऊंगा, जब बच्ची जन्म ले लेगी फिर सुनाऊंगा। इस जन्म में और जो साधारण जन्म होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है, वह राज फिर सुनाऊंगा। मैंने कहा, बाबा थोड़ा इशारा तो दे दो। दादी ने कहा, बाबा सुना दो ना। तो बाबा ने कहा, यह बहुत राज है, मैं समय प्रति समय सुनाता रहूँगा, मैं समय प्रति समय सुनाता रहूँगा। बोलो भोला बाबू। सभी प्रमाण शक्तियों को यूज करना ही मानना। ज्ञानी तो योगी बन लो, ऐसे ना। हाँ जी, ठीक है ना। बोलो बाबू। हाँ, कुछ मिलता जुलता ऐसे ही था। कर लो याद, कशिश में बोलो। किस पॉइंट पे पॉइंट बोला था बाबा ने जी? करने की ध्यान। जैसे स्थूल नैनों में ये पॉइंट समाया हुआ है, ऐसे बाप बुद्धि को समा के रखना, ऐसे बाप बुद्धि को समा के रखना। तो मेरी दूसरी बात कोई समा नहीं सकती। हाँ जी, दूसरी बात कोई समा नहीं सकेगी। फिर और कोई समा नहीं सकेगा, फिर और कोई नहीं समा नहीं सकेगा। हाँ जी, सत्यवादी बनना। सत्यवादी बनना, सच्चे दिल पर सहबरागी, सच्चे दिल पर। जी बोलो किरण बाबू। हाँ, क्या कहा था? किसमें समाया हुआ और क्यों समाया हुआ? किसमें समाया और क्यों समाया हुआ, कैसे समाना? हाँ?
पहले ये बता दो, फिर और तो बाद में बता दियो। पहले तो यही पॉइंट बता दो। सदा बुद्धि में बिंदु पाप समाया हाँ, किस बात पे बोल रहा था ये पॉइंट? अच्छा, चलो दूसरा पॉइंट सुना दो। सच के बारे में जी बाबा ने वरदान दिया कर उमंग उत्साह में रहे, जिम्मेवारी को संभालते हुए आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त भाव। जिम्मेदारी अगर होगी आपके पास तो फिर आलस्य अलबेलापन में आ सकता है। आलस्य और अलबेलापन नहीं आएगा, उमंग उत्साह बना रहेगा। बाबा ने कहा है कि अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति ये हद से निकाल के हद में रखेंगे। जहाँ जिम्मेवारी होती है वहाँ उमंग उत्साह रहते हैं। बाबा ने कहा कि अभी बाप का पाठ चल रहा है, शिक्षक का चल रहा है, सदगुरु का चल रहा है, थोड़े दिनों में धर्मराज का शुरू हो जाएगा। फिर मत कहना कि बाप ने बताया नहीं। धर्मराज के पाठ में भी वहाँ बच्चे बाहर निकले। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। मैं अपने चेहरे और चरण द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। ओम शांति जी। 26/8/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे बड़ा बाबा, तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। बड़ा बाबा, तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। बाबा बच्चों को हर प्रकार से संपन्न बनाने के लिए बाबा बच्चों को हर प्रकार से संपन्न बनाने के लिए सब प्रकार की मेहनत से मुक्त करने के लिए सिर्फ ये हाईलाइट रखता कि पॉइंट में मेरे को याद करो और मेरे में समा जाओ तो तुम्हारे सब पाप मुक्त हो जाएंगे। बाबा हर प्रकार से बच्चों को संपन्न बनाने के लिए, मेहनत से मुक्त करने के लिए केवल एक पॉइंट कहता कि बस मेरे को याद करो तो सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। कहाँ तक लिखा जी? सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे।
अलग को याद करना अर्थात अलग को याद करना अर्थात पापों से मुक्त होना। अलग को याद करना अर्थात पापों से मुक्त होना। वे को याद करना अर्थात उससे होने वाली प्राप्ति से संपन्न बनना। वे को याद करना अर्थात उससे होने वाली प्राप्ति से संपन्न बनना। अलग को याद करना अर्थात पापों से मुक्त होना। वे को याद करना माना उससे होने वाली प्राप्ति से संपन्न बनना। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? कांता बाबू कहाँ रहे 2 दिन? अच्छा, चलो बता दो कहाँ रहे 2 दिन? क्या हो गया? हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, हॉस्पिटल क्या कह रहे? हॉस्पिटल 1 महीना इनके भैया हॉस्पिटल लगा के आए तो वापस से तबीयत खराब हो गई थी। कब गए थे मिलने के लिए? वैसे बीमार है। पहले गए थे, 1 साल पहले गए थे। किस पॉइंट में प्रॉब्लम है कांता में? कैंसर अच्छा, ठीक। तो उनके ऊपर फोकस रखते हो कंटिन्यू? तो दिन में नियम बना रखे हैं एक आध बार? पर्टिकुलर उस पॉइंट पे फोकस करना जिस पॉइंट में उन्हें प्रॉब्लम है ना, उस पॉइंट पे उन्हें फोकस करना। एक प्रॉब्लम बढ़ती आ रही है वर्ल्ड के अंदर वो जी। कहाँ थे? उत्तर है जी, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मजा आता है। बाप आते ही है बच्चों की सदगति करने। सबको सत्य प्रधान बनाने। क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। इसी पाठ से
बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है। बाबा देखो वैसे कहते मैं सुख दुख से न्यारा हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे बाप ने क्या बोला, मुझे भी मजा आता है तुम्हें पावन बनाने में, मुझे भी मजा आता है। मजा अर्थात सुख कहेंगे में जी या नहीं कहेंगे? कर्तव्य पूरा होता है ना किसी का, तो फिर खुशी होती है। नहीं सुख तो कहेंगे ना, मजा अर्थात सुख या नहीं कहेंगे? कहाँ थे जी? बाबा की बात करते बाबा को भी अच्छा लगता है वो चीज़। हाँ जी कहाँ थे? वह एक ही बाप है, दूसरी में वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तो भी समझती हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर पढ़ाई पहले अलग बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो चौरासी जन्म कैसे लेते हैं। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अपने सत्व प्रधान बनना है। पावन दुनिया वहाँ एक भी पतित नहीं, सतयुग में ये बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो तभी नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनने में सबको पावन बनना है। वहाँ पतित होते हैं जो अभी सत्य प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सत्य प्रधान बनना है। बाप को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अपने को त्रेता लास्ट में जब प्योरिटी की क्वालिटी कम हो जाती, त्रेता लास्ट में ही जब प्योरिटी की क्वालिटी कम हो जाती और संतान प्राप्ति में दिक्कत हो जाती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो जाती है, तो फिर विकारों की फिल्म शुरू हो जाती है। फिर विकारों की फिल्म शुरू हो जाती है, जिसके आधार पर फिर विकारों में प्रवेश करते और नई दुनिया अर्थात सतयुग त्रेता का विनाश होता और वापस पुरानी दुनिया द्वापर कलयुग शुरू होती। द्वापर कलयुग शुरू होती। सतयुग त्रेता युग नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। जो आत्मा के आधार पर चले वो नई दुनिया, और जो देह के आधार पर चले वो पुरानी दुनिया। क्या समझे तो समझ? जो आत्मा के आधार पर चले वो, और जो देह के आधार पर चले वो पुरानी दुनिया। विकारी फिल्म त्रेता लास्ट में ही शुरू हो जाती, प्योरिटी की पावर डाउन होने से।
जी कहाँ थे? अपने को आत्मा समझो। बाबर कहते हैं पहले ये पाठ पक्का करो, हम देने हम आत्मा हैं, बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं, बड़े आदमियों को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तम प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं, यह तो निश्चय है। हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, थे वह भी मनुष्य, सब देवी गुणों वाले थे। इस समय आश्री गुण वाले मनुष्य, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। उन्हें प्रदर्शनी समझाने के लिए बोला था कल इसको माधवनगर वालों कोई था ही कल क्लास में कोई नहीं था। धर्मवीर भाई थे, शकुंतला बहन थी, दीपक भाई थे, लास्ट में संगीता बहन आई। तो आज मैसेज डाल देना तो उसी ग्रुप में, फिर शाम तक तो लेट हो जाएंगे कहने, या फ़ोन कर देना 2-4 जने जो समझाने वाले हैं। फ़ोन कर देना, मैसेज भी डाल देना सब वाले ग्रुप में। जी कहाँ थे? ये असुरों और देवताओं की विपरीत। तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं, तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। सिंपल आप भी निकल पहुँचे वहाँ पर, क्या हुआ? तो गाड़ी थी, गाड़ी हाँ, मंजू भी गई थी, तो आगे बैठे हुए देखा था मैंने किसी कौन मंदिर यहाँ पे आ जा रही पिछले 15 दिन से वहाँ अच्छा मंदिर जैसे बैठे नजर आई मेरे को, आगे मैं मंजू आ गई। खैर गाड़ी में किसी न किसी से रास्ता हो जाता हो क्या अपनी गाड़ी में भी कोई 2 ही जने थे खाने। ये कहाँ थे? बाकी असुर देवताओं की लड़ाई की तो बात नहीं, देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता की लड़ाई थोड़ा ही करते हैं, हिंसा की बात तो हो न सके। सतयुग में देवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता या आकर असुर से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे, हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह नई दुनिया की लड़ाई कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में मनुष्य जो सुनते हैं वह सत्सत करते रहते, कोई की बुद्धि नहीं चलती। हम आत्मिक समृद्धि में रहते, तुम्हारी देवी फीलिंग ओके रहती। हम आत्मिक समृद्धि में रहते, हमारी देवी फीलिंग ओके रहती, जिसके आधार पर शरीर की आश्री कर्मेंद्रियों से हमारी लड़ाई होती, जिसके आधार पर शरीर की आश्री कर्मेंद्रियों से हमारी लड़ाई होती, जिसके आधार पर ये कह दिया असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। या कुछ और कहेंगे कांता में? डिम्पल में कुछ और? सर यहाँ पर जब हम
आत्मिक समृद्धि में रहते, हमारी दैवी फीलिंग ओके रहती और दैवी फीलिंग के आधार पर हमारी शरीर की कर्मेंद्रियों से आश्री कर्मेंद्रियों से लड़ाई चलती है। हम कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे, वो कहते मैं करूँगी। हम कहते हैं तूने ये नहीं खाना, वो कहते मैं जरूर खाऊंगी। हम कहते हैं वहाँ नहीं जाना, कहते जरूर जाऊंगी। हम कहते हैं ये नहीं बोलना, कहते जरूर बोलूंगी। इसका मतलब आदमी की स्मृति में नहीं है ना, राजा नहीं है ना जी। सीट पे बैठ रहे तो फिर ऑर्डर चले, फिर तो असुरी है। तो जहाज मुरली में वो कर लो बात अच्छे कंचन बाबू, अच्छे कंचन बाबू जिसको करना है वो अपनी सीट पे ये मिठाई हमेशा खिलाते रहते हैं। कंचन बाबू मिठाई, इन्होंने कहा जब कोई जल्दी आता है नहीं तो मैं जल्दी आगे क्या करूँ। मना कर दिया द्वार की ओर डांस करने के लिए। कंचन बाबू आपने को होता था नहीं कोई वहाँ पर, हमने पापा कल ही मना कर रहे थे। यही फीलिंग रही ना कंचन बाबू। वो नहीं करेंगे। ये फिल्म तो यही रही ना वैसे। हाँ, दाल में काला, दाल में काला, मैं तो फिर भी 100 आ जाती। नहीं ठीक है, मुबारक हो। अच्छे सब चीज मिलता है, निकल जाओ भले, कोई दिक्कत नहीं। जी कहाँ थे? बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पास बुद्धि होते हैं। आश्रित फीलिंग ओके है तो पत्थर बुद्धि, आश्रित फीलिंग ओके है तो पत्थर बुद्धि, और देवी फीलिंग ओके है तो पास बुद्धि। क्या सुना कंचन, क्या सुना? आश्रित फीलिंग ओके है तो पत्थर बुद्धि, और देवी फीलिंग ओके है तो पास। मेरी कौन सी बुद्धि है? मेरी पास। कांता में मेरी कौन सी बुद्धि है? पास। हाँ जी, क्या कहते, क्या बोले? पत्थर बुद्धि होते तो बाबा को ना पहचानते। हाँ, पत्थर बुद्धि होते तो बाबा को पहचानते ही ना। मैंने बाबा को पहचाना या बाप ने अपना नेत्र देके मुझे स्वयं को पहचानवाया, मुझे स्वयं की पहचान करवाई अपना तीसरा नेत्र देके। उस समय की तो बात ही अलग होती है। धरती पे पैर नहीं होते, बुद्धि 7वें आसमान पे होती। धरती पे पैर नहीं होते और बुद्धि, जिनको बाप पहचान करवाता उनकी बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं। सभी तो क्वेश्चन मार्क में रह जाते हैं। जिनको बाप पहचान करवाता और फिर कई पहचानने के बाद वापस घर भी लौट जाते। लौट के बुद्धू बोलते हैं। हाँ जी जी, कहाँ थे जी? राज्य पार्श्वनाथ का यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राज्यों में भी पवित्र थे। रतन जड़ित ताजता लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी, वहाँ सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर
पर खड़ी रहती है। नए चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है? क्या तुम जानते हो? बाप से योगरत पवित्र बनते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं। यह सिद्ध करने के लिए अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं। तुम उन पर विजय पाते हो। फिर यह रावण होता नहीं। फिर यह रावण तुम अहिंसक, तुम्हारी विजय योगबल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी कर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विकर्म कब से शुरू होते? पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती। जी कम हो जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। मूल बात है, बाप को याद कर सतोप्रधान बनना है। जो कल पहले सतोप्रधान बने थे वही बनेंगे। आते रहेंगे। नंबर वार तो होते हैं। फिर ड्रामानुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे। आकर के जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी तो समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आएंगे। कला कम होने की सबसे कम स्पीड सतयुग में रहती। कला कम होने की सबसे कम स्पीड सतयुग में रहती। कला कम होने की उससे फास्ट स्पीड त्रेता में होती। विकारी लिंग सबसे ज्यादा डाउन होने की फीलिंग द्वापर में ओके होती। विकारी फीलिंग सबसे फास्ट गति से डाउन होने की फीलिंग द्वापर में ओके होती। फिर धीरे धीरे विकारों की फीलिंग गिरने की स्लो होती या बढ़ती। जब तक बाप नहीं आते तब तो बढ़ती है। विकारी फीलिंग द्वापर से शुरू होके फिर कलयुग तक बढ़ती रहती। कलयुग तक बढ़ती रहती। जी कहाँ थे? फिर चढ़ना है। अच्छा भोग लगा लेना हम बाबा रूम में। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतोप्रधान बनने की। सत्व फुल पास नहीं होते 100 मार्क्स से।
फिर कम कम होते जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है, सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा ये ठीक नहीं समझाते हैं, खुद जाकर के समझाएंगे, आकर के मदद करेंगे। एक तो गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं ये ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूछ तो नहीं जाते हैं, यह भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी में अच्छी सेवा होती है। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी में अच्छी सर्विस होती, सेवा होती, और प्रदर्शनी की सेवा से फिर उससे अच्छी सेवा म्यूजियम में होती, उससे अच्छी सेवा म्यूजियम में होती। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। यह गोडपादली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर है। इसमें मनुष्य का नाम में इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तुम बड़े आदमी से। बाबू लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ। जी कहाँ थे? बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हैं। उद्घाटन कौन करता है? बड़े का नाम सुनकर लौटाते हैं, एक के पिछाड़ी डेरा देंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है मैं छिपाओ तो मनुष्य देख कर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, यह बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो यह छिपाना अच्छा है। इसमें औरतों के जादू आदि की बात नहीं, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन अच्छे मैंने कुर्सी रख दी। अच्छा मैं भी अच्छा। ये कहाँ थे? तो कोई जादू आदि की बात नहीं, सिर्फ बाबा ने। तो कोई जादू आदि की बात नहीं, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता झूठी काया झूठी माया, डैश इसमें सब आ जाते हैं। बहुत हैं जो कहते हैं यह रावण राज्य या राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं पतितों को पावन बनाएं तो पतित
पतित पने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं पतित पावन तो जरूर पतित ठहरेगा। तुमने ये चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या यह सब नदी नाले। आशा बाबू लेट आए, क्या बात होगी? अच्छा, बहुत दिन बाद आए। आप क्या कह गए थे कि जल्दी आ जाऊंगी? हाँ जी, फिर क्या हुआ? दिन लग गया? और हाँ जी, चलता रहता है, कुछ चलता रहता है, कुछ पद्मों में चलता रहता है। चलना भी चाहिए। ये कहाँ थे? क्या कह रहे? घर गृहस्थी का मामला है। घर गृहस्थी का मामला है। ये कहाँ थे? अनीता बाबू, अमृतसर में तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राज्य लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसरस किंग्स आदि भी आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोरा, फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं मैं सुधान तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। यह बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं, मटकी फोड़ना आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो न सके। बाप देखो बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मांगे कम याद करो। मैं पूछते उस सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वह तो है हे भगवान हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अपना परिचय दिया है। ब्राह्मण के अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, जिससे उच्च बनते हैं। हमको भी देखे फीलिंग के आधार पर कारोबार करते, हमको भी देखे फीलिंग के आधार पर कारोबार करते, तो वो कौरव फीलिंग, हमको भी आत्मिक समृद्धि के आधार पर कारोबार करते, तो वो पांडव फीलिंग।
तो वो पांडव फिल्म हमको भी देखी फिल्म के आधार पर कारोबार करते तो वो लिम्पन क्या गौरव की तरह। तो कौरव की तरह होते और हमको भी आत्मिक समृद्धि के आधार पर कारोबार करते तो वो पांडव फिल्म तो पांडवों की तरह होते। पांडव 5 थे। मैक्सिमम किस आधार पर कारोबार करते? गौरव की तरह। मैं किस आधार पर करता? किन लोगों में किस आधार पर करता? 1% मैं परसेंटेज पूछेंगे मैं तो 90% को यदि 91 हुआ फिर 9% कहाँ गया? आपने कहा 1% पांडव 99%। पन्ना बाबू कौन बैठे हो क्या सब? कंचन बाबू मैं किस आधार पर कारोबार करता? भाई थे ना वो अभी। अच्छा भाई थे। कभी कभी कौरवों से भी दिल लग जाता है। आश्रम हाँ जी पांडव कितने %? पांडव की परसेंटेज ही कुछ नहीं। पांडव की परसेंटेज कांता बाबू हाँ जी हाँ जी 90%। पांडव है वो। 90% किस में? पांडव में कौरव में? 90% पांडव में। ये तो पांडव में निकला। सब कहाँ बैठे बाकी ने तो कौरव भी बोला। अनुपम भाई मैं किस में? हैं? दोनों में कैसे? हैं? याद करने को कौन कह रहा? दृष्टि से ही पता चल जाए। दृष्टि से पता लग जाएगा इनकी षष्टि क्या है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। किसी से पूछने की जरूरत दृष्टि ही सृष्टि से सब पता चल जाए। जी कहाँ थे? बनते हो आत्मा भी शरीर धारण करते हो। हर्षा लगा लो भोग भी देर हो जाएगी। जी कहाँ थे? बनते हो आत्मा से शरीर धारण करते हो वास करते हो। आत्मा भी शरीर ध्यान कर फिर वाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं बाप कल्प में। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म का। आदि सनातन है देवी देवता धर्म का फाउंडेशन कहने बल श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ थे। बल श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ थे। सारथी वो एक अर्जुन के ही थे। सारथी वो केवल एक युद्ध में सहयोग केवल एक अर्जुन को मिला। युद्ध में सहयोग अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, क्योंकि अर्जुन ने हर पॉइंट पे गाइडलाइन ली। अर्जुन ने हर पॉइंट पे
गाइडलाइन ली, अर्थात जिन्होंने गाइडलाइन ली वो अर्जुन, जिन्होंने गाइडलाइन ली वो जनरल पांडव, वो जनरल गीता में तो ये भी लिखा है, कृष्ण ये भी कहा है कि मरने वाला कोई था ही नहीं, मारा भी मैं नहीं और मारा भी मैं नहीं। जी कहाँ थे? फाउंडेशन नहीं, उन्हों के बाकी सब चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मण नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे या फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आवाज़ आ रही पीछे से? हमको भी आवाज़ आ रही है, बिना नाश्ता के इतनी भी आ रही काफ़ी है। कम आ रही है क्या? नहीं ठीक है, आज जोश कम है लेकिन आप में। जी कहाँ थे? आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ा नहीं। आदि सनातन को हिंदू धर्म थोड़ा था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही त्रैलोक है। आपे पूज्य फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 में आए थे, जो पहले में है वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो या फिर भूल नहीं जाना। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं, जैसे मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के भक्त, लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं। तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की हेम से, क्योंकि तुम इन सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो मंदिर तो बहुत है, मुख्य शिव का मंदिर, वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हो? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो आमदनी जितने भी द्वार बने हुए हैं ना, संगम की सीक्वेंस के ही बने हुए हैं। जितने भी द्वार बने हुए हैं संगम पे जैसे जैसे सीक्वेंस चली वैसे वैसे त्योहार बने हुए हैं। पहले बाप आकर के राखी बांधता तो रक्षा बंधन हो जाता। पहले आके के बाप राखी बांधता
तो रक्षाबंधन हो जाता। उस राखी बांधने के बाद बाप की श्रीमत पर चल पूरी क्वालिटी ओके हो जाती तो उनका श्री कृष्ण के रूप में जन्म हो जाता, जन्माष्टमी हो जाती। जन्माष्टमी होने के आधार पर जो श्रीमत पर नहीं चलते वो उनका विनाश हो जाता, मर जाते। अर्थात वो कनाकत का वो दिखाया श्राद्ध का कि कनाकत होने के बाद जब कंप्लीट लेवल पर सब ओके हो जाता तो फिर दशहरा ओके हो जाता। अर्थात पुरानी दुनिया का सब मटीरियल खत्म हो जाता, पुरानी दुनिया का सब मटीरियल खत्म हो जाता। और फिर दशहरे और दीपावली के बीच में 20 दिन का अंतर होता है ऐसे। हाँ जी, तो फिर दशहरे और दीपावली के बीच में 20 दिन का सेकंड संगम चलता। 20 दिन का सेकंड संगम जी समझे। कंचन क्या सुकन समझ में आई? ये पूरी सुकन समझ में आई? शिव जयंती से शुरू होता है। फिर बाबू 30 साल की एज में जाके दर्जी पे बैठते हैं। हाँ जी 30 साल की जी, बस 20 दिन का गैप है। 20 दिन का गैप हम बता रहा हूँ, 20 साल का गैप है। 32, 30, उसके 12 दिन के बाद देवता का। हाँ जी 20 दिन के बाद देवता, उसके 12 दिन बाद दिवाली के देवता उठाते हैं, देवता होते हैं। जी जी तो उस दिन वो देवता का गणेश चतुर्थी भी आती है बीच में। छोटे मोटे कई त्योहार भी यादगार के रूप में आते हैं। कई त्योहार आते हैं छोटे मोटे यादगार के रूप में। आज भी जन्माष्टमी का भोग भी लेके जाएंगे सभी। कंचन बाबू जन्माष्टमी पे दिन हुई कशिश बाबू को कि क्लास के सब बच्चे जन्माष्टमी का भोग भी खाएं। इन्हें देसी घी का हलवा खिलाओ, इन्हें देसी घी का बादाम से भरा हुआ देसी घी का हलवा भी खिलाओ। तो सब भोग लेके जाएंगे। और दूसरा प्रदर्शनी पे आज ज्वाला नगर की सेवा है, वो सभी समझाने के लिए पहुँचेंगे, सभी समझाने के लिए। मैं तो समझ नहीं ले रहा। अच्छा जी, 7:30 7 से लेकर 12 बजे तक प्रभु इच्छा थी। जी कहाँ थे, क्या कह रहे? पहली लाइन आप चले जाएंगे टाइम से? पुलिस वैन में जाना, पुलिस वैन में। आशवान आप चले जाएंगे टाइम से? आप जाएंगे? क्या हुआ? हाँ कंचन बाबू आप चले जाएंगे टाइम से? टाइम से पहले पहुंचेंगे। मैं जरूर जा रही हूँ। को छोड़ दिया वो आप चले जाएंगे टाइम से? भगवान की और भी उसके पापा ने मना करा। ईश्वर
कक्षा तक रहेंगे? पापा ने मना है कि वो करने जो करेंगे अच्छा, मतलब पापा ने तो मना कर दिया, क्या करोगे? ठीक। बोलो बाबू मैं चला जाऊँगा टाइम से। वो जल्दी करना ही नहीं चाहती, डाक दोबारा पूजा करनी। हाँ जी, चलो कहाँ थे जी? अच्छा सुनो जी, रखते जाएंगे तो आमदनी होगी तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, शिव का परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया, सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालीग्राम है, फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले पहले भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं, फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है, फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है, बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे स्कूले बच्चों प्रति बाप पिता बाप दादा का याद प्यार को गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवाद शुक्रिया जी। शिवरात्रि और रक्षाबंधन के बीच में इतना जो टाइम का गैप है, वो सिंध में शिवरात्रि हुई और फिर इंडिया में आके जब घर घर तक पैगाम पहुंचा फिर रक्षाबंधन हुआ। इतना टाइम बीच में 14 साल भट्टी चली, इतना टाइम बीच में सिंध का कार्यक्रम चला, वो सब शिवरात्रि का कार्यक्रम चला। वो सब शिवरात्रि का कार्यक्रम संन्यासवन कुंज सिंध में शिवरात्रि शुरू हुई और 14 साल भट्टी के। हाँ जी, क्या कह रहे, क्या बोले? कराची से निकल ही आए ना, तो यहाँ के स्थापना करने में और जितने वो सब शिवरात्रि में काम किया। फिर वर्ल्ड में जब घर घर फैले, फिर उसके आधार से रक्षाबंधन हुआ। धारणा के लिए मुख्य सार, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को शतोपदन पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ब्रह्मा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा, अभी बाष्मन दिव्य और लौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने। वरदान देंगे जी सभी। हाँ जी, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव।
कर्म और योग के बैलेंस द्वारा तबीयत ठीक नहीं है। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिर वही पोजीशन होगी जो भैया को बुला लो पहले यहाँ थी ना। मुझे पढ़ने के लिए, पहले तो पढ़ता थी अंकुर भाई बड़ी मुश्किल से पढ़ जाती है। ध्यान भी नहीं देते आप अपना ना। ध्यान तो दे रहा हूँ मैं, सो भी टाइम से जाता हूँ। अंकुर भाई की मुझे मूवी अच्छी लगी थी ना, भैया को बुला लो एक बार। दवाई कंटिन्यू चल रही है। भाई कंटिन्यू चल रही है। हाँ जी, अरे मुझे वो होता है ना, कभी माइंड भी सही हो रही है। चलो आज शांति धारणा के लिए मुख के साथ हो गया। धारणा और दान भी हो गया। मैं धारणा के साथ बोलूँगा। अरे नहीं, ये बोलो कर्म और योग के कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। लिख लिया जी सभी ने? डिटेल है। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मानना ही दुआएं हैं, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन है, सैकड़ में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही, सैकड़ में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सैकड़ में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाबा बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे, अलफ और बे। अच्छा जी, खींच तो रहा हूँ मैं मुरली पढ़ने में, देखो कितने दिन तक चल सकता है, नहीं तो फिर किसी का सहयोग ले लेंगे। अभी जी खींचो मत, अभी से रेस्ट करो। ज़्यादा हफ्ते में एक दिन का अब या तो आप समझते नहीं किसी को यहाँ पे देखो वैसे तो सिंपल मतलब हाँ जी, आप तो ज़्यादा है किसी पॉइंट पे समझाना, पास में बैठ के अपना किसी पॉइंट पे अच्छा और कुछ सोचना जी? वो कह रहे रमेश भाई जी पढ़ लेंगे। और थोड़ा सा ना डॉक्टर वगैरह को चेक करवा दो कॉलेज वो कहना है कुछ नहीं है, वो कहना बस आराम करो। हाँ वो लोग जाते हैं। ओम शांति जी। दादी जी ये थोड़ी ऐसे योग थोड़ी लगाया। वो कह रहे रमेश भाई जी पढ़ लेंगे, पापा कह रहे। अच्छा जी, ओम शांति। ये तो फिर वही हो गया ना। योग कैसे करें अंकुर भाई? मैंने कहा ये तो वही हो गया कि वो जो जिद वाला योग होता है। दादी जी को क्या बता रहे हो? दादी जी तो निरंतर चलता था योग। अरे वो कह रही फोन लगा रखते हैं उनके कानों में सारा दिन, अंकुर भाई जी फोन लगा रखते हैं उनके कानों में। हाँ जी, किसी चीज में रहना तो सेवाओं से थोड़ा सा फ्री रखना।
फोन भी ना कान दे नाल कान को मतलब जैसे फोन लगा के कान के लगा के रखते हैं, हाँ कान के लगा के रखते हैं। ईयरफोन तो आप फोन 4.5 फोन नहीं है, अच्छा भैया को करते तो 4-5 फोन नहीं है, वो भी जरूरी कारोबार के हैं। कारोबार में तो जरूरी है मतलब 4-5 कोई नहीं है अरे 4-5, अच्छा चलो ओम शांति, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। तुम्हारी कारों ने त्याग कर दिया काम जी जी हानि कम हो। अच्छा जी, देखिए करना चाहती हूँ लिखा हुआ वो भी लिखा कर रहे हैं अच्छा सुनो जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सैकड़ों में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सैकड़ों में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो तो कर दे क्या रहे कब हैं। करोगे हैं यार हो गए बोला तो लेके आओ उनका बोला सीधी लेके आई बस आई पर क्या काम है पता है सीधी भी किसकी नहीं कहाँ है बस? इतनी गर्मी में कोई जाए नहीं मेरे से तो खड़ा बहुत का तेरा वीरवार लगना सी होने लगा दिया जन्माष्टमी गीत ब्रह्म को का वीरवार भी यही है
पकड़ लो पद्मा।